वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी फैमिली, आप लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। और आज भी मैं अपनी वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड ही बात बताऊँगी। जैसे कि मैं डेली कुछ छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ और आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो ये भी रिलेटेड उसी से है वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बैकग्राउंड में मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर कोई वॉइस नॉइस होगा तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, एंड की थी, कि कुरैश के दूसरे सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब उनसे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उनकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चले गए। तो आगे का मैं बताऊंगी कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सरदारों की नाराज़गी की परवाह न की और बुत परस्ती की बुराई खुल्लम खुल्ला बयान करते रहे और खुदा की एकताई इबादत और अच्छे अखलाक और क़यामत का ज़िक्र फरमाते रहे। जिनका दिल अच्छा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल करते जाते थे, लेकिन जो दिल के नेक न थे वो शरारत पर उतर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताने लगे। रास्ते में कांटे डाल देते, आप नमाज़ पढ़ने खड़े होते तो छपड़े डाल देते, काबा का तवाफ़ करने जाते तो आवाज़ें कसते, लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, जादूगर, पागल वगैरह मशहूर करते और जो नया आदमी आता उसको पहले ही जाकर कह आते कि हमारे यहाँ एक शख्स अपने बाप दादाओं के दीन से फिर गया है, उसके पास न जाना। तो देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ही सख्तियाँ झेली हैं और अपना काम करते थे। इतनी सख्तियों के बाद भी कुरैश ने देखा कि ये किसी तरह बाज नहीं आ रहे, तो एक दिन वो इकट्ठे हुए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए और कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह बताता है और हमको नादान ठहराता है। अब या तो बीच से हट जाए या तुम भी मैदान में आ जाओ कि हम दोनों में से एक का फ़ैसला हो जाए। अबू तालिब ने देखा कि वक्त अब नाजुक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। ज़ाहिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी की मदद का सहारा था तो यही चचा थे। उनकी ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपने काम से बाज ना आऊँगा। आपकी में ये मजबूती और पुकारा अदा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस असर से भरी हुई बात को सुनकर अबू तालिब पर बड़ा असर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भतीजे जाओ अपना काम करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चचा का ये जवाब सुनकर दिल में ढारस बंधी और अपना काम और तेज़ी से करना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर कबीले के अक्काक आदमी मुसलमान होने लगे। कुरैश के सरदारों ने देखा कि धमकी से काम न चला, अब ज़रा फुसलाकर काम चलाएं। सब ने मशवरा करके उतबा नामे कुरैश के एक सरदार को समझा बुझाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर ये कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम में फूट डालने से क्या फ़ायदा? अगर तुम मक्का की सरदारी चाहते हो तो आजिर है, अगर किसी बड़े घराने में शादी चाहते हो तो ये भी हो सकता है, अगर दौलत चाहते हो तो इसके लिए भी हम तैयार हैं, मगर इस काम से बाज आ जाओ। उतबा को ख्याल था कि हम जो चाल चले हैं उसकी कामयाबी में शक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन बातों में से किसी एक की लालच में आकर ज़रूरी ही हमसे सुलह कर लेंगे।
ایسا ان لوگوں کا ارادہ تھا، یعنی کہ وہاں کے سردار اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے تھے، ان لوگوں نے پھسلانے کے لیے یہ سب باتیں کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس نے وہ جواب سنا جس کی ذرا بھی امید اس کو نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فیکا ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری۔ میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری عزت ہے، اور نہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور اس کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ اگر آپ کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے اپنی امت یعنی ہم لوگوں کے لیے، اور اللہ کے دین کو کس طرح سے پھیلایا ہے۔ ہمارے پاس سب چیز کی آسانی ہے، پھر بھی ہم دین سے بہت دور ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا اور ان کی باتوں کو سمجھنا، ان کے کہے ہوئے کاموں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا ہی آسان ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔